नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपको लेकर। फोकस करो, फोकस, और लाइक भी कर दो। ठीक है, आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मेरा काम कोई पसंद करता है। ठीक है, ओके। तो देखो गाइस, मुझे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके परिवार के कोई इशू हो, या हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ पता चल गया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि परिवार के बीच में ही झगड़े हो गए। ऐसे हो सकता है कि आपका भाई और उनका भाई, उनके झगड़े हो गए कि तुम अपनी बहन को संभालो, ऐसा है वैसा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि या तो आपके घर में बिल्कुल लव मैरिज पसंद नहीं है, या इस इंसान के घर में बिल्कुल लव मैरिज वगैरह ऐसा कुछ चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनका नाम यस या जे से शुरू हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तो किसी की वजह से आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो गए, परिवार में भी झगड़े हो गए, आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो गए। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं ये लोग, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज जा रहा है, लेकिन हाँ ये मैसेज यहाँ पर है। और आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा शांत रहो। जिसके लिए भी ये मैसेज है, जिसके भी घर में बवाल है इस रिश्ते को लेकर, तो थोड़ा आपको शांत रहना है थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल भी इस विषय के बारे में चर्चा नहीं करनी है अपने घर में, नहीं तो ये वाद, ये जो झगड़े हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। उनकी नज़र में आप बहुत ही एक प्योर सोल हो। ठीक है, उनको पता है कि आप सच्चे हो, उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे पहले उनसे प्यार करते थे, जैसे पहले उनका ख्याल रखते थे, वैसे आज नहीं हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया है आप में, कुछ चेंज हो चुका है। या तो उनको डर लगने लगा है कि अगर आपके घर वाले कोई रिश्ते देख रहे तो क्यों ना आप शादी कर दोगे। ऐसा डर भी इस इंसान के मन में है। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है, सी से हो सकता है, यहाँ पर पी अक्षर भी बना है, किसी का नाम पी से भी शुरू हो सकता है। और कर्क राशि हो सकती है उनकी। ठीक है, टोरस हो सकते हैं। ओके, तो प्यार की कोई कमी नहीं है, ना आपकी तरफ से प्यार की कमी है, ना उस इंसान की तरफ से। उनका नाम यम से भी शुरू हो सकता है। जो जो यहाँ पर आएगा मैं बताऊंगी। ठीक है, सवाल बहुत ज़्यादा है इनके मन में, बहुत सारे सवाल हैं, और ऐसे ऐसे सवाल है कि जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं और उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं। डी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में तो कुछ प्रॉब्लम है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि परिवार का है टेंशन, जैसे कि कोई इस इंसान को बार बार कोई माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, कोई तीसरा ही आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करता है, कुछ धोखा, ऐसा कुछ है। और एक तरफ देखो प्यार कितना है, बहुत ज़्यादा है। वो इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन हो सकता है कि इंसान फिसल जाता है, या किसी और ने इस इंसान के ऊपर डोरे डाले हो, ऐसे भी हो सकता है। और उसके बाद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए, ऐसी भी कुछ एनर्जी है। लेकिन प्यार की कोई कमी तो मुझे इस इंसान के दिल में आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं और फिर पछताते भी बहुत ज़्यादा हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपको कहीं ना खो दे। ठीक है, खोने के डर से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो फिर गलतियां क्यों करता है इंसान। इसका कैसा है कि देखो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि इस इंसान के जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं, वो प्योर है। ठीक है, वो इंसान आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोला है। यस से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। बातों बातों में चला जाता है, बहता चला जाता है, इमोशंस में बहता चला जाता है। और जो लोग हैं बहुत चालाक है। ठीक है, जो भी इससे बात करने वाला होगा बहुत चालाक है। ठीक है, इसको अपनी बातों में घुमा देता है और आपके पर्सन उसकी बातों में आ जाते हैं। वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी है। और फिर आप दोनों के बीच में जब झगड़े होते तो आपके पर्सन मतलब
हैंग हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कैसे डिसीजन ले। वो अब एक तो घर वाले भी मना कर रहे हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि हो सकती है उनकी, ठीक है। थोड़े गुस्से वाले भी आपके पर्सन हो सकते हैं, गुस्सा भी, बात बात पर चिढ़ जाना, ये भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान ने अपने आसपास एक बाउंड्रीज जैसे कि बना के रखी है, ठीक है। झगड़े, बार बार जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में ये इंसान सोचे जा रहे हैं, और उनको डर लगता है कि ये झगड़े अगर नहीं ख़त्म हुए तो फिर आगे क्या होगा, आप दोनों की शादी कैसे होगी, एक तरफ घर वालों का भी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। टेंशन, हज़ारों टेंशन इसके दिमाग में चलते जा रहे हैं। ये इंसान आपको जी भर के देखना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं आपको देखे हुए, और ये चाहते हैं कि आपको देखे, जी भर के देखना चाहते हैं। वो आपके करीब आना चाहते हैं गाइस, मिलना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि हाँ, उनकी तरफ से आपको कुछ चोट पहुंची है, आपके दिल को चोट लगी है, उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया है कि जिसके बाद आप हर्ट हो गए हो। लेकिन ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि तुम भी फिर विश्वास करो ना मेरे ऊपर। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो बड़बोला है, ये इंसान जो बातों बातों में दूसरे से बात करता है तो आप फिर बहुत रूठ जाते हो। तो इस इंसान का कहना है कि प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, भले मेरी ज़िंदगी में कोई आए जाए, अगर कोई किसी से बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ रोमांटिकली कुछ ऐसा कर रहा है, नहीं। अगर वो बात कर रहा है तो वो एज अ फ्रेंड बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन सामने वाले की जो नीयत है वो गलत है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये इंसान जिससे भी बात करता है उसकी नीयत खराब है, इस इंसान की नीयत खराब नहीं है उसके प्रति। तो आपके पर्सन ऐसे कहते हैं कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है गाइस। और इसके बहुत सारे झगड़े भी आप दोनों के बीच में हुए हैं। जब भी इंसान किसी से बात करता है तो आप झगड़ा करने पर उठ जाते हो, और फिर ये इंसान बहुत नर्वस हो जाते हैं कि बार बार ये टेंशन क्यों है, आप उनके ऊपर शक क्यों करते हो, आप उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो। आपने विश्वास करना चाहिए, प्यार करते हो ना तो विश्वास भी करो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे जितना कोई कोशिश करे आप दोनों के बीच में आने की। जो भी, जैसे कि मैंने बोला कि ना, इससे किसी और से बात ही करता है आपका पर्सन, तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो कितना भी कोशिश कर ले आप दोनों को दूर करने की, आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई नहीं कर सकता दूर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अगर कोई आपको इस इंसान के बारे में कुछ गलत बता देता है तो आप तुरंत विश्वास कर देते हो, ठीक है। इस इंसान का ऐसा कहना है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार से भी लड़ जाता हूँ। बहुत बार इसने अपने परिवार में आपके बारे में चर्चा की है, उन्होंने बताया है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि एक तू है कि जो दूसरों पर विश्वास करती है, और एक मैं हूँ कि तेरे लिए अपने घर वालों से भी लड़ जाता हूँ। तो ये दर्द इस इंसान के सीने में कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती है, वो हमेशा मुझे धोखेबाज क्यों समझती है या क्यों समझता है। चारों से जान लेते हैं, ठीक है, क्या कुछ एनर्जी है देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े ही बहुत ज़्यादा हो रहे थे पास्ट में, और झगड़े होने के कारण ही आप दोनों को अलग होना पड़ा है। ऊपर से दूसरी टेंशन है तो अलग है, ठीक है, ऊपर से अलग टेंशन है परिवार का। देखो, 5 ऑफ सोर्स में अभी क्या चर्चा कर रहे थे हम कि ट्रस्ट इशू है, और वही एनर्जी सबसे पहला कार्ड कितना मायने रखता है। और सबसे पहले कार्ड ने बता दिया कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो। अब हर किसी के साथ बात रेजोनेट तो नहीं होगी, लेकिन जो आया है वो मुझे बताना पड़ेगा। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप इस इंसान के ऊपर अगर विश्वास करोगे तो चीज़ें बदल सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आपको ऐसा लगता है, कार्ड नीचे गिर गया, एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया था 10 स्टार। देखो, आपके पर्सन चाहते हैं ना कि जो पास्ट में हुए जो कुछ भी टेंशन है, जो कुछ भी झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाने चाहिए। हमें एक दूसरे को हील करना चाहिए, और इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना चाहिए। बस अभी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। 10 स्टार की एनर्जी क्या बता रही है कि वो हील करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक हो गए हैं। क्यों स्टक हो गए हैं? क्योंकि उनको ऐसा डर लगने लगा है कि आप उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार ना हो। 4 ऑफ कप्स, उस इंसान को रिजेक्शन का डर है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं मानोगे, आप तैयार नहीं होंगे, आप बात नहीं करोगे, और फिर बात करोगे भी तो भी शक करोगे।
देखो कितनी मिलने की चाहत है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। वो मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनको लगता है कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगी, वो बात नहीं मानेगी, वो इंसल्ट कर देगी। ऐसा कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में आते हैं, जबकि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मिलने की चाहत भी ज़बरदस्त हो रही है आपके पर्सन को। आज कार्ड उछल उछल कर नीचे क्यों गिर रहे हैं? देखो कितना गुस्सा है इस इंसान के अंदर कि आप उनके बात मानते क्यों नहीं। उस इंसान को गुस्सा है कि वो इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर पा रहे। देखो अगर कुछ गलतियां हुई भी है तो वो आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, वो जस्टिस भी देना चाहते हैं आपको। गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। अगर खुद की गलतियां है हुई है ना इस इंसान की, तो वो खुद के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, और वो जस्टिस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। उनको लगता ही है कि सब सही हो जाए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब इस इंसान को बर्डन होने लगा है। जो आप मानते नहीं हो, जो आप जिद करते हो, जो आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो, तो आपके पर्सन को होने लगा है बर्डन कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इसको कैसे समझाऊँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है, घर वालों की जिम्मेदारियां हो सकती है। बर्डन से बोझ तले जैसे कि आपका पर्सन दब चुका है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से दूसरे लोग भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं आपके रिश्ते में। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप दूसरों की बातों में आते हो, ठीक है, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप ये जो शक करते हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका शक करना उनके ऊपर। उनको बहुत बुरा लगता है जब आप उनको शक करते हो, उनको बहुत बुरा लगता है जब आप उनको बोलते हो कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ इस बात की होती है कि आप उनसे ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करते हो। अगर कोई गलत बता देता है आपको तो आप तुरंत विश्वास कर जाते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और वो कहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, और हम दोनों के बीच में कोई आ नहीं सकता। बस तुम ये शक करना छोड़ दो, तुम मुझसे झगड़ा करना छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग क्या है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जैसे कि परेशान से हो गए कि तुम कब मेरे ऊपर शक करना छोड़ दोगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली को बसाना चाहते हैं गाइस। वो नहीं दूर जाना चाहते आपसे। देखो कितना प्यार करते हैं और छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या करे, फिर झगड़े होते हैं, तुम विश्वास नहीं करते हो, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं आप हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, और वो पर्सन आपको लेकर जाना चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है, आपके पर्सन उन ड्रीम को, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों अलग हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो तो कितने सुनहरे सपने देखने लगे हैं कि आप दोनों की शादी होगी, आपका बेबी होगा, आप घर बसाओगे खूबसूरत, आपका बहुत ही खूबसूरत हसीन ज़िंदगी होगी आप दोनों की। इतने सपने देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, लेकिन झगड़े, टेंशन और कोई लोग दूसरे जिनके वजह से ये इंसान स्टक फील करता है। ये आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उनकी बात नहीं मानोगे। वो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और दी वर्ल्ड की एनर्जी क्या बता रही है कि आप उनकी दुनिया बन चुके हो, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है, इस डेक से देख लेते हैं। इमोशनल फ्रीडम। देखो गाइज, आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपसे कुछ भी छुपाना, और आप हो कि उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो वो आपसे कुछ बातें इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बताना चाहते हैं आपको। उनकी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा कीमती हो, आपकी वैल्यू उस इंसान को समझ में आ चुकी है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, ठीक है, आपका होना उस इंसान को कितना ज़रूरी है, सब कुछ समझ पा रहे हैं वो। द गार्डन, वो आपके साथ खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं, हरियाली जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो, कोई और ना हो, ठीक है। डेट पर लेकर जाना चाहते हैं वो आपको खूबसूरत, और वो चाहते हैं कि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। मे बी ऐसे कुछ सिचुएशन है कि वो इंसान ऐसा सोच रहे कि हम
पहले जैसा नहीं रहते हैं अब, ठीक है। पहले बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, लेकिन आजकल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। आज सब कुछ बिगड़ चुका है, अलग हो चुका है, और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और 3 ऑफ पेंटिकल्स को। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को बर्डन इस बात का होता है कि आप उनको छोड़कर जा सकते हो कभी भी। उनको बहुत डर लगता है इस बात का, और उन्हें बहुत तकलीफ भी होती है इस बात से कि आप उनको छोड़कर जा सकते हो, वो आपको खो सकते हैं। बार बार के झगड़ों से उनको डर लगता है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो गाइज, आपके पर्सन प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो, वो आपको खोने से भी कितना डरते हैं। और ये है द लवर्स, और ये है 5 ऑफ कप्स। वो इंसान डरता है, नहीं खोना चाहते, हर कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हमने क्लैरिफाई किया तो डेफिनेटली वही वापस एनर्जी यहाँ पर भी आ चुकी है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, देखो, और वापस वही एनर्जी आ चुकी है कि आप इनके ऊपर शक करते हो, या तो ये इंसान आपके ऊपर शक करता है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक पूरब की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है। ना वो इंसान आपकी बात सुन रहा है, ना आप उसकी बातें सुन रहे हो। और ये जो आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, ये जो आप समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को, ये बहुत बड़ी द्विधा परिस्थिति लेकर आ चुका है इस रिश्ते में। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत बन सकता है, लेकिन आप दोनों की कुछ गलतियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, किस बात का गुस्सा है? नाइट ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ सोर्स क्यों है? रेडी है वो आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा रेडी है, घोड़े पर बैठ गए हैं, लेकिन गुस्सा तो है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या कहती है? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पाता हूँ मेरा प्यार। मे बी ये इंसान हो सकता है कि बहुत सा गुस्सा करते थे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो कितना रूडली व्यवहार करता है, ये तो कैसा रूड है, ये क्या प्यार करेगा, ऐसा कुछ अगर एनर्जी आपको लगता है तो देखो गाइस, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस ये अपना प्यार छुपाते हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं पाते, इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो अपने दिल की बातें दिल में रखते हैं, वो आपके सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका रिबर्थ होने जा रहा है, इस प्यार की एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। डरो मत, आपके अंदर आपको मैच्योरिटी लेकर आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत चाइल्डिश जैसे बर्ताव करते हो, समझ नहीं पाते हो बातों को, इंटेंसिटी, बहुत जुनून है आप में, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा। एक बार आज ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिसगाइड करते हैं कार्ड इस तरह। देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, इंटेंसिटी, ठीक है। देखो गाइज, आपके पर्सन जो है उनके दिल में भी आपके लिए जुनून है, आपके दिल में भी उस इंसान के लिए जुनून है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप अगर उस इंसान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। दी फूल की एनर्जी में नहीं जाना है आपको, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लोगे तो पछतावा होगा, ठीक है। करेज, थोड़ी सी हिम्मत धरो, हिम्मत हार रहे हो आप, हिम्मत हार के कुछ नहीं होगा, हिम्मत पकड़ो, हिम्मत धरो, सब कुछ ठीक होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, ये बहुत स्पिरिचुअल रिलेशन है, डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ आप डील कर रहे हो। और अलोननेस जो आया है आपको, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार इतना ज़्यादा करते हो लेकिन आप भी नाराज़ हो इस इंसान के ऊपर, और ये इंसान भी आपके ऊपर नाराज़ है। अलोननेस दोनों को आया है, अकेलापन दोनों को आया है, और कोई किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारे बिना किस तरह से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। वो इंसान भी छुपा रहा है अपनी दिल की बातें, और आप भी छुपा रहे हो, आप भी कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और देखो उस इंसान के बिना आपका कैसा हाल हो चुका है, फिर भी आप जाहिर कर रहे हो क्या? तो नहीं, कोई किसी के साथ जाहिर नहीं कर रहा है कि कौन कितना तड़प रहा है, और दोनों को पता है कि दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो।
सेलिब्रेशन, देखो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी उनसे मिलना चाहते हो। सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। नंबर 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, बस थोड़े दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।